हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज FSH एंड LH आर कलेक्टिवली नोन एज. तो यहाँ पे बोल रहा है जो FSH और LH होता है इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए इज इमरजेंसी हार्मोन्स, ऑप्शन बी इज एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स, ऑप्शन सी इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स एंड ऑप्शन डी इज न्यूरो हार्मोन्स. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट FSH एंड LH. तो FSH जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वहीं अगर LH की बात करें तो LH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो यहाँ पे ये जो FSH है विच इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है. तो यहाँ पे जो LH और FSH होते हैं इनको कलेक्टिवली बोला जाता है दे आर कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन. So they are collectively known as gonadotropin या फिर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. तो यहाँ पे ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं इनका सेक्रीशन कहाँ से होता है, तो दे आर सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इनसे ये सेक्रीट होता है. तो हियर वी कैन से दैट दे आर सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इसको एडेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. दे आर आल्सो नोन एज एडेनोहाइपोफाइसिस. तो यहाँ पे ये जो हार्मोन होते हैं विच इज द LH एंड द FSH दे आर सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या फंक्शन करते हैं. तो यहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट एंड सेक्रीशन ऑफ, दे कंट्रोल डेवलपमेंट एंड सेक्रेटरी फंक्शन. दे कंट्रोल द सेक्रेटरी फंक्शन as well as the development of the sex organs. As well as the development of the sex organs. तो यहाँ पे जो sex organs होते हैं वो मेल्स में होते हैं testis. For males it is testis and for females it is ovaries. And for females the sex organ is the ovaries. तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी फंक्शन और जो डेवलपमेंट होता है ऑफ द टेस्टिस एंड द ओवरीज वो यहाँ पे कंट्रोल होता है बाय LH विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH विच इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यहाँ पे अगर हम लोग इन मेल्स की बात करें तो मेल्स में यहाँ पे ये हार्मोन्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. तो मेल्स में जो LH होता है इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स. वो यहाँ पे लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और यहाँ पे एक हार्मोन को रिलीज कराता है विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. और ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है. अगर मेल्स में हम लोग FSH की बात करें तो जो FSH होता है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स जिसको हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स. और यहाँ पे ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स. उसके बाद अगर हम लोग फीमेल्स में इन हॉर्मोन्स का एक्टिविटी देखें तो फीमेल्स में ये किस तरह से एक्ट करते हैं. तो जो FSH होता है वो यहाँ पे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है. वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और यहाँ पे अगर LH की बात करें तो वो यहाँ पे ओव्यूलेशन कराता है विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है. यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे इतना ही पूछा था कि LH और FSH को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं. तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी में दे रखा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck.